एनजीटी के निर्देश पर राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। लोहरदगा में पुलिस पिकेट में झाड़ी में लगी आग की चपेट में आने से कई वाहन खाक। और बोकारो में कचरा प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन। नई तकनीकों और तरीकों को अपनाने पर जोर। बाइक रैली से नो टोबैको यूज का संदेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकांश सदस्यों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन समेत अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्रियों ने कार्यभार संभालते हुए आज से कामकाज शुरू कर दिया है। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी आज पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मंत्रालय में उनका औपचारिक स्वागत हुआ। पदभार ग्रहण करने से पहले केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उन्हें मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया, साथ ही बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी का कद इस बार बढ़ गया है। उन्हें महिला और बाल विकास जैसे अहम मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, जिससे उनके कोडरमा संसदीय क्षेत्र में खुशी की लहर है। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री बनने से संसदीय क्षेत्र की जनता फूले नहीं समा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की किसी महिला जनप्रतिनिधि को कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला है, जो सबों के लिए गर्व और गौरव की बात है। बाल विकास और महिला अपने आप में एक बहुत, क्योंकि मैडम खुद महिला हैं और इस पदभार को लेकर करके लोगों में काफी खुशी है। बहुत ज्यादा है क्योंकि वो काम कर क्षेत्र में काम करने में माहिर है और जनता भी उन्हें उसी हिसाब से वोट भी दिया है और जनता में खुशी की लहर भी है। लोगों का मानना है कि स्थानीय सांसद के कैबिनेट मंत्री बनने से क्षेत्र में विकास को नया आयाम मिलेगा और सुविधाओं का विस्तार होगा। राज्य मंत्री के तौर पर भी उनका काम सराहनीय रहा है। कोडरमा में शिक्षा, रेलवे और बहुत क्षेत्रों में उनके पिछले 5 साल में कार्यकाल में काम हुआ है और अभी जो प्रभार उनको महिला और बाल विकास का मिला है, इस क्षेत्र में बहुत काम करेगी। यानी देश के टॉप जो लीडर्स है आज उसमें अन्नपूर्णा जी आ गई है और यह इस क्षेत्र के लिए इसलिए भी ज्यादा खुशी की बात है कि जो डेवलपमेंट यहाँ चूक गए थे वो डेवलपमेंट करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। संसदीय क्षेत्र की महिलाएं भी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की सांसद अन्नपूर्णा देवी के इस मुकाम पर पहुंचने से खासी खुश हैं। उनका मानना है कि इससे महिला सशक्तिकरण को संबल मिलेगा और महिलाओं के हित में और तेज गति से कार्य होंगे। सांसद है वो एक महिला है, हमारी सांसद भी महिला है और हमारी आज विधायक है वो भी महिला है, तो इससे तो कोडरमा की जनता ने पहले ही मोहर लगा दी है कि महिला की शक्ति आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बतौर राज्य मंत्री भी अपने कामकाज से सबों का दिल जीता था और यही वजह है कि उन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में राज्य में सबसे बड़े वोट अंतर से जीत हासिल की है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। नई सरकार में रांची के सांसद संजय सेठ को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। श्री सेठ ने आज रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी औपचारिक मुलाकात की। रक्षा राज्य मंत्री श्री सेठ ने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में भारत को और मजबूत बनाने की दिशा में वे जिम्मेदारी पूर्वक काम करेंगे। श्री सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया। मोदी का धन्यवाद, हमारे अभिभावक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
रांची में आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मैराथन समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था तथा उग्रवाद और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस के वरीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगाने की हिदायत दी। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव एल ख्यांगते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दाडेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह सहित सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जोनल आईजी, डीआईजी और जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। राजमहल के विधायक अनंत ओझा विधानसभा क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। इस सिलसिले में उन्होंने राजमहल विधानसभा क्षेत्र के 3 पहाड़ राजमहल पैसेंजर ट्रेन का ठहराव मुरली हॉल्ट में पुनः शुरू करने की मांग की है। मांग को लेकर उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा को रेल भवन में पत्र समर्पित किया। लोकसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दल जीत हार की समीक्षा कर रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी द्वारा कल एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आम चुनाव परिणामों की समीक्षा होगी। पार्टी की इस विस्तारित बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी तथा पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। हमें आशारूप वोट नहीं मिले हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी और संगठन के प्रति कार्यकर्ताओं का जो उत्साह और जोश इस लोकसभा चुनाव मिला, उस उत्साह और जोश को बरकरार रखने के लिए और कैसे हम लोग को मिलजुल के काम करना है ताकि विधानसभा में हम लोग विजय हासिल कर सके, उसको लेकर समीक्षा बैठक रखी गई है। बैठक में उन सारी बातों को चिन्हित किया जाएगा, उन सारी चीजों को बातें रखी जाएगी जहां पर हमें संगठन को और मजबूत करना है। रांची की एक निचली अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा यह मामला है। इस मामले में श्री गांधी के खिलाफ भाजपा के एक स्थानीय नेता ने मामला दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में एमपी एमएलए कोर्ट ने एक समन जारी किया है। अभिलेख का अवलोकन किया तो समन तो इश्यू की गई है, परंतु उसका तामीला रिपोर्ट अभिलेख में संलग्न नहीं होने के कारण अग्नितर कार्रवाई करने में असमर्थता जताई है और अगली तिथि निर्धारित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी किया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को नोटिस जारी किया है, साथ ही काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि छात्रों की ओर से दायर की गई याचिका में पेपर लीक होने और मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए जाने का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों के आधार पर 5 मई को हुई नीट की परीक्षा को रद्द कर उसकी जगह नई परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है छात्रों की तरफ से। रांची जिला बार एसोसिएशन के सहयोग से नवीनतम न्यायिक विकास और बदलते कानूनों के संबंध में प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने पुराने और नए आपराधिक कानून का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अब पुराने आपराधिक कानून रूपांतरित होकर भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान कई न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और कानूनी सहायता कर्मी मौजूद थे। एनजीटी के निर्देशानुसार बालू खनन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हुई है। खूंटी में भी बालू के अवैध उत्खनन और परिवहन तथा संग्रहण पर प्रशासन का डंडा चला है। प्रशासन पूर्व की तरह सख्ती के साथ ही उसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग इसके लिए अलग अलग जगहों पे समय समय पर जो रेड है, स्टॉक सीजिंग की कार्रवाई है, उसे कर रहे हैं। मुख्य रूप से चूँकि एनजीटी की रोक लग चुकी है तो अब इसके बाद केवल जो स्टॉक यार्ड हैं उन्हीं से बालू का परिवहन अलाउड रहेगा। उसके अतिरिक्त किसी भी बालू घाट से डायरेक्टली परिवहन अलाउड नहीं रहेगा।
तो हम लोगों के जो सरकारी घाट हैं टोडरमा में एवं सौदे में और इन जगहों पे, वहाँ से जितने भी जिलावासी हैं वो अपना बालू की परचेज कर सकते हैं। लोहरदगा के शंख नदी के समीप स्थित चेकनाका पुलिस पिकेट में खड़ी दर्जनों गाड़ियां आज जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि पहले झाड़ी में आग लगी थी, जिसकी चपेट में आकर पिकेट में रखी गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। अग्निशमन के दस्ते ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बोकारो में कचरा प्रबंधन पर आज कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन डीडीसी संदीप कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान श्री कुमार ने कचरा प्रबंधन में नई तकनीकों और नए तौर तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। हम किसी भी पंचायत को मॉडल बनाना है तो मॉडल के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या करेंगे, क्या क्या हमें प्रयास करने पड़ेंगे। अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रयास है, हर व्यक्ति का अपना रोल है। बोकारो में तंबाकू सेवन से शरीर में पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान नो टोबैको यूज का संदेश देती यह रैली सेक्टर 5 स्थित पटरकत्ता चौक से राम मंदिर होते हुए सर्किट हाउस तक गई, फिर वापस आकर समाप्त हो गई। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि जन जागरूकता को लेकर रैली का आयोजन हुआ। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सड़क दुर्घटना में 3 मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने पर सहमति जता दी है। आश्रितों को क्षतिपूर्ति मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। मुंडू, बड़गाई और तमाड़ अंचल के एक आश्रितों को 1-1 लाख की मुआवजा राशि मिलेगी। साहिबगंज जिला अंतर्गत आने वाले सभी प्रखंडों में संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को विद्यालय तक सुगमता से पहुंचाने के लिए साइकिल का वितरण किया जाएगा। जिला कल्याण पदाधिकारी प्रमोद आनंद ने बताया कि साइकिल वितरण योजना के तहत 10,000 से अधिक छात्राओं समेत कुल 19,574 विद्यार्थियों को योजना से आच्छादित किया जाएगा। सुविधा पूर्वक करना है। अभी टोटल 9 प्रखंड में से 4 प्रखंड में साइकिल आया हुआ है। कुल 19,547 साइकिल का वितरण किया जाना है, जिसकी सूची जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन के पश्चात विभाग को भेजा गया था। अभी कुल 4 प्रखंड में राजमहल, उधवा, बरहरवा और साहेबगंज में 2,920 साइकिल आया हुआ है, जिसका वितरण अभी हम लोग करने जा रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 77वां जन्मदिन मनाया गया। रांची में भी केक काटकर कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। जो कि गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जितने वंचित समाज के आज आवाज देने का काम किया, देश में पहचान देने का काम किया, उनके मौलिक हक और अधिकारों के लिए अनंत जो है कि उन्होंने संघर्ष किया। आज उनका जन्मदिन है। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम उनको तहे दिल से, सहृदय से बधाई देते हैं। और ये सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लिए नहीं, पूरे इंडिया के जितने भी गरीब हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद मनीष जायसवाल ने विधायकी छोड़ दी है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात कर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। झामुमो नेत्री सह विधायक कल्पना सोरेन से उनके रांची आवास पर झामुमो और एनडी गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। देवघर उपायुक्त ने बताया कि जिला अंतर्गत सभी नदी बालू घाटों से मानसून सत्र 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। साथ ही जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत सतत निगरानी रखेंगे
और बालू का उठाव होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। देवघर उपायुक्त ने जिले में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर नगर निगम पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल देवघर एवं मधुपुर को निर्देशित किया है कि क्षेत्र में जितने भी चापाकल हैं उनमें किसी भी प्रकार की मरम्मती की आवश्यकता हो तो उसे अविलंब ठीक कराएं। इधर उपायुक्त के निर्देश पर खराब चापाकलों को दुरुस्त करने का अभियान शुरू हो गया है। पूर्वी सिंहभूम में इस बार जोरदार गर्मी पड़ रही है। जिले के उपायुक्त ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर गर्मी और लू से बचा जा सकता है। कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बोकारो जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में काफी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रपत्र प्राप्त किया। उपायुक्त ने बताया कि आगामी 20 जून तक शिविर आयोजित होगा। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने रांची में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की मासिक पत्रिका ज्ञप्ति के नए अंक का लोकार्पण किया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के कई लोग मौजूद थे। देवघर अंतर्गत चंद्रमडीह थाना क्षेत्र के चकाई देवघर मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। यह हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। अनियंत्रित कार बाउंड्री वॉल से टकराकर पलट गई। झारखंड में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज राज्य के उत्तर पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी भागों में लू का प्रकोप देखा गया। गढ़वा और पलामू में बेहद भीषण किस्म की हीटवेव की स्थिति रही। मौसम विज्ञान केंद्र ने वर्तमान गर्मी के सीजन में पहली बार रेड अलर्ट जारी कर कल भी राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर भीषण हीटवेव की आशंका है। लू का प्रकोप फिलहाल 15 जून तक बना रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने हीटवेव के मद्देनजर परामर्श भी जारी किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40.7 और न्यूनतम 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 44.4 और न्यूनतम 30.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 45.4 और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य भर में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के मद्देनजर राज्य सरकार ने 15 जून तक सभी कोटि के स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि इससे पहले के आदेश में कक्षाओं के संचालन के समय में बदलाव का निर्देश निर्गत हुआ था। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। ग्यारह जून साल 1897 को रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिवीर थे। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम उन 4 क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्हें काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी दी गई। काकोरी ट्रेन एक्शन द्वारा स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के विरोधी हैं। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड दिया गया। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल के साथ अन्य 3 मुख्य क्रांतिकारी थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह। 19 दिसंबर साल 1927 में उन्हें अन्य क्रांतिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। सेहत की बात में देखते हैं ब्रेन ट्यूमर के लक्षण और निदान के बारे में ये खास रिपोर्ट। मस्तिष्क की रसौली यानी ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से उत्पन्न होता है। इसके लक्षण रसौली के आकार, उसकी स्थिति और वृद्धि की दर पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे रसौली यानी ट्यूमर का आकार बढ़ता है, ये आसपास के मस्तिष्क के ऊतकों पर दबाव बनाता है और उनके कार्य को बदल देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कई तरह की जटिलताएं हो सकती है। व्यक्ति के सिर में दर्द हो सकता है और संतुलन की समस्या भी हो सकती है। दिमाग में कोई भी रसौली हो या ट्यूमर हो वो खतरनाक है, क्योंकि जब बढ़ती है तो दिमाग में प्रेशर बढ़ता है, उससे आदमी की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसलिए
कोई भी रसौली हो, छोटी से छोटी, उसका इलाज होना चाहिए। अगर आपको कमज़ोरी आ रही है, दिमाग में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी के साथ स्पेशली, आँखों में विजन कम हो रहा है या चश्मा जल्दी चेंज करना पड़ रहा है, मेमोरी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं और कोई भी ऐसी तकलीफ हो रही है जिससे आपको लग रहा है कि आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि दिमाग में कुछ हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्पेशली न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, और उसके बाद जरूरत पड़े तो कंट्रास्ट MRI इसके लिए कराते हैं। ब्रेन ट्यूमर होने पर व्यक्ति के सिर में तेज दर्द, सिर दर्द जो सुबह के समय होता है, सिर दर्द रोज होता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उल्टी होना, उल्टी के बाद सिर दर्द कम होना, आँखों की रोशनी कम होना, कमजोरी महसूस होना और दौरे पड़ना जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। मस्तिष्क में होने वाली हर रसौली या ट्यूमर कैंसर युक्त नहीं होता। MRI होने पे हमें शक हो जाता है कि ये कैंसर की तरफ है कि नहीं है, लेकिन कंफर्म करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, चाहे वो बायोप्सी हो या पूरा ऑपरेशन जिसमें रसौली निकालने की कोशिश करें। उसके बाद उसकी ग्रेडिंग होती है बायोप्सी पे, और बायोप्सी में अगर वो कैंसर की तरफ निकलता है तो रेडिएशन दी जाती है और कीमोथेरेपी भी दी जाती है। और रेडिएशन हम गामा नाइफ के द्वारा भी कर सकते हैं, न्यूरोसर्जन करते हैं जो, और प्रॉपर रेडियोथेरेपी जो होती है वो ऑब्वियसली रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। अगर बिनाइन आता है या मतलब कैंसर नहीं आता है तो उसको हमें फॉलोअप में रखना पड़ता है। हर 6 महीने 1 साल में MRI करा के देखना पड़ता है कि वो रसौली रुकी रहे। बिनाइन ट्यूमर यानी सौम्य रसौली कैंसर युक्त नहीं होती, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर युक्त होता है। जैसे जैसे रसौली का आकार बढ़ता है, ये मस्तिष्क के अंदर दबाव बढ़ा देता है। इससे मस्तिष्क को क्षति होती है और व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। आवश्यक है कि मस्तिष्क में रसौली के किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न किया जाए और विशेषज्ञ को दिखाया जाए। इलाज की आधुनिक विधियों द्वारा रोगी को ठीक कर उसका जीवन सामान्य बनाया जा सकता है। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, इनको पूरा निकालने के बाद रिकरेंस की संभावना कम होती है, लेकिन होती है, और फॉलोअप हम कम से कम 10 से 20 साल रखते हैं, क्योंकि 15 से 20% चांस है कि वो रिकर हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो कैंसर के पेशेंट हैं वो 100% रिकर होंगे। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पदभार संभाला। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी कामकाज किया शुरू। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की रांची में मैराथन समीक्षात्मक बैठक। अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगाने की दी हिदायत। कहा बेहतर विधि व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता। एनजीटी के निर्देश पर राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। लोहरदगा में पुलिस पिकेट में झाड़ी में लगी आग की चपेट में आने से कई वाहन खाक। और बोकारो में कचरा प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन। नई तकनीकों और तरीकों को अपनाने पर जोर। बाइक रैली से नो टोबैको यूज का संदेश।